खान सुरानी साहब, डायरेक्टर सेकेंडरी डेरा गाजी खान, मोहतरम जनाब रसूलुल्लाह खान सुरानी साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री डेरा गाजी खान, और मोहतरम जनाब चौधरी शहद साहब डिप्टी DO कोटपुरा, और 3 हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, रिटायर होने वाले मेहमान, हेड मास्टर साहबान और AEO साहबान, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी शहद साहब ने जो तीनों मेहमानों के लिए यहाँ तफसील बताई है, तो जो कुछ बयान किया है, मैं उसको जैसे उन्होंने कहा कि भाई आशिक हुसैन ने जो घंटी बजी और वो जवाब देते थे उसको सेकंड किया, तो मैं इनकी सब बातों को सेकंड करता हूँ। और उन्होंने इनका जो फ़ोटो है बड़ा अमली तौर पर खींचकर आप लोगों के सामने रखा। ये ऐसे समझे कि जो बातें वो कह गए हैं वो तस्दीक शुदा है, इसमें किसी किस्म की कोई मुबालगा आरई नहीं की गई, किसी किस्म का कोई फालतू फ़िक्रा नहीं। उन्होंने बाकायदा तराजू लेकर एक एक फ़िक्रे को तोला और जो इनके लिए, इनकी शख्सियत के लिए फ़िट होता था उसको यहाँ बयान किया। तो मैं चौधरी साहब को दाद देता हूँ कि उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, और उस मेहनत के बाद अर्क जारी के बाद फिर जाके उन्होंने इनके वो फ़िक्रे सोच समझ के यहाँ बोले, जो बाकी मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोग जो है ना जो काम करते हैं उसका क्रेडिट ज़रूर पाते हैं। तो आशिक हुसैन साहब की ये घंटी वाली बात मैंने भी एक दफ़ा रात को घंटी की थी, इन्होंने मैं फ़ौरन, और मैं तो अक्सर चौधरी साहब को ये कहता था कि कोट छुट्टा के डिप्टी DO आप हैं और चोटी के डिप्टी DO जो है ना आशिक हुसैन दरमानी साहब। ये भी मुझे याद है कि जब नए हमारे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है जो चोटी साइड पर होते थे, तो मैं उनकी मालूमात लेने के लिए भी आशिक हुसैन से रब्ता करता था कि भाई आशिक साहब आप ये मालूमात दें, तो वो फ़ौरन रिस्पांस करते थे। चाहे वो चोटी के हेड टीचर थे, उसके बावजूद भी हमारी जो प्राइमरी विंग होती थी या वो हल्का मरकज़ जो हमारे AEO साहबान के पास होता था, उनकी मालूमात भी हम एलिमेंट्री स्कूल के हेड टीचर से लिया करते थे। उसके बाद चिश्ती साहब जो है वो भी उन्होंने फ़िक्र, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, पहले मैंने एक फ़िक्रे में सब कुछ कह दिया कि चौधरी साहब ने जो बातें की हैं, उन्होंने पता नहीं कितने दिन वज़न किया है तराजू लेकर, वो भी इलेक्ट्रिकल बैलेंस, या आम बैलेंस पर नहीं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस में उन्होंने फ़िक्रों को तोला, उसके बाद वो फिट करते थे। ये बिल्कुल जो है ना ऐसे समझे कि कोई ऐसा फ़िक्रा जो फालतू होता है, जो कहानी होती है, वो कहानी नहीं सुने। चिश्ती साहब ने भी बड़ी मेहनत के साथ जो है ना वो हेड टीचरी भी की है और AEOs भी रहा है, वहाँ भी वो जो है ना बड़ी अच्छे अंदाज से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी करते थे। इजाज़ शेरवानी साहब को वैसे मैंने पहली दफ़ा देखा है, लेकिन पिछले हफ्ते इत्तफाकन हम लोग बैठे हुए थे शाहिद साहब और मैं, तो शाहिद साहब ने बहुत तारीफ़ की इनकी, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको देखा हुआ नहीं था, स्कूल मैंने देखा हुआ था, और वो हेड टीचर जिनका नाम चौधरी साहब ने यहाँ लिया है, नादिर साहब, अगर वो न लेते मैं भी न लेता, चूँकि यहाँ नाम ऑलरेडी वो पुकारा गया है, तो नादिर साहब जो है वो मेरे घर गए कि मेहरबानी करें मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। तो फिर चौधरी साहब ने भी हिम्मत की, इन्होंने कहा कि भाई ये रिटायर ना हो, तो मैंने भी उसे जो है ना ये रिक्वेस्ट की कि आप रिटायर ना हो। वो क्यों रिटायर हो रहे थे? वो स्कूल के हालात को देखकर, हालांकि वो मेहनती भी थे, अच्छे इंसान भी थे, लेकिन वो स्कूल की हालत को जो है ना वो देखकर वो कहते थे मेरी बस है। मैं भी एक दफ़ा इत्तफाकन
गबोल वाला एक हमारा एलिमेंट्री स्कूल है, उसको चेक करने के लिए आए हुए थे। तो रमज़ान लगारी इत्तफाकन मेरे साथ था। उसने कहा मेरा एक क्लास फेलो है नादिर साहब, उसका स्कूल है डेसी वाला। हालांकि मैंने पहले भी देखा हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं वहाँ ज़रूर जाते हैं, मेरा क्लास फेलो है, मैं मिलता है। वो इत्तफाकन मुझे ले गया वहाँ। तो मैं तो नाराज़ हुआ उनसे कि जिस कोने पर गए वहाँ गंद था, जिस कोने पर गए वहाँ मुरम्मत का काम होने वाला था। उन्होंने हर हमा किस्म काम जो है वो बदरेशन का शिकार थे, न डिसिप्लिन था। बाकी वो इंसान बहुत शफीक थे, लेकिन कंट्रोल ना कर सके। तो इन्होंने जो है ना वो पिछले हफ्ते मुझे कहा कि जो यहाँ वो आपने जो प्रमोट हुआ था SST एजाज शेरवानी साहब, उन्होंने आके यहाँ हिम्मत की है और बहुत अच्छा स्कूल बना दिया है, दिल खुश होता है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि एक टीम आई थी, उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने मुझे दफ्तर में जाकर कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में हमने आज एक स्कूल देखा है जो हम पूरे पंजाब में ना देख सके। ऐसा स्कूल, हमारा काम है पूरे डिस्ट्रिक्ट में गर्दिश करना, वो भी हम इत्तफाकन गए तो वो आपका बहुत अच्छा स्कूल था। और वही स्कूल जो है उसका नाम डेसी वाला था। इसका ये मकसद हुआ कि आज हमारे 3 दोस्त जो है वो रिटायर हो रहे हैं डिपार्टमेंट से, वैसे हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। तो इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से काम किया है। तो हमारे जो AEO साहिबान या हेड टीचर बैठे हुए हैं, और इनको चाहिए कि वो इनके जो तजर्बात हैं उनसे हासिल करते रहें, उनसे मालूमात लेते रहें, उनके एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते रहें, और अपने स्कूलों में या अपने मरकज़ों में उनको बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने की कोशिश करते रहें। तो आप सब लोगों का मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें इस दावत में, इस प्रोग्राम में शरीक किया। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 3 दोस्त जो रिटायर हो रहे हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ये यहाँ इतना मेहनत की है, इतना काम किया है कि आज उनका रिज़ल्ट जो है वो पा रहे हैं। जब पौधा लगाते हैं तो पौधे के जब फल लगता है पौधे को तो वो मीठा होता है। तो इन्होंने पौधा लगाया, अपने अपने स्कूलों में 30 साल सर्विस की है, 27 साल सर्विस की है, या 35 साल सर्विस की है, वो पौधा लगा दिया है। आज पौधे का फल जो है वो खा रहे हैं और मीठा अंदाज में। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने अच्छे अंदाज से यहाँ प्रोग्राम तरतीब दिया और उसके बाद इनको अच्छे एहसन अंदाज से रुखसत करने की कोशिश की है। मैं तो कोशिश है, तो वो कोशिश की है। तो आप लोगों का भी शुक्रिया, और चौधरी सलीम साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो हमारे अच्छे लीडर हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से जो है ना ये इंतज़ाम किया और दोस्तों को खुश व खुरूम जो है ना वो घर भेजने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला इनकी कोशिश को सराहे, इनकी कोशिश को फल लगाए, और आप लोगों का जो इत्तफाक है उसको अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। और आखिर में मेरी दुआ है कि हम सब लोग हिफ्ज़ व अमान में रहें, और जो हमारे 3 दोस्त रिटायर हो रहे हैं ये अल्लाह ताला इनको ऐसी मसरूफियत दे जिसमें वो अपने दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को संवार सकें।